सरकार गहलोत का हमला। पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा गया है। जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है भजनलाल सरकार, यह आरोप है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं एक राज्य एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। गहलोत कह रहे हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर फिर उठाए सवाल। यह इस्तीफा दबाव का नतीजा है, ये भी गहलोत साहब जो हैं वो लगातार कह रहे हैं। तो कल अशोक गहलोत जो हैं इस्तीफे को लेकर बात कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और अब आप अगर देखेंगे तो आप देखिए कि कैसे यहां पर जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है भजनलाल सरकार, ये अशोक गहलोत का कहना है। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि एक राज्य एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है और फिर से सवाल उन्होंने उठा दिए हैं और फिर से उन्होंने पूछा है कि भाई यह इस्तीफा दबाव में दिया गया है और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दबाव का खेल है। ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमने प्रयास किया था चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं आपको चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, चाहे कैसे ही कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे होंगे ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य सरकारें गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उनको कहा चुनाव टाइम पे कराना पड़ेंगे। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य उनका है दबाव में। मैं जरूर कहा था जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। अब जो इस्तीफा हुआ है तब जो है मेरा जो स्टेटमेंट था दबाव में काम करते हैं, कहीं कहीं जो लिंक होगा। अभी तो धनखड़ साहब जाने, उनके अंतरात्मा जाने। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ही कह रहा है कि 2027 से रहूँगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया और वही संवैधानिक पद। तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, देश से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, ये हालात बन गए हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हर्षा मैम, पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा गया। उनका कहना है अशोक गहलोत का कि जानबूझकर चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। कल भी एक इस्तीफे पर सवाल उठाए गए थे, आज फिर से इस्तीफे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है और स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस को इससे कुछ फायदा मिलने वाला है हर्षा मैम? इसलिए शायद वो इतना लगे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। कांग्रेस को राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। जहां तक वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का सवाल है, यहां पर जो जाट इलाका है, जो जाट वोट है, वो बहुत अहम माना जाता है और उसको लेकर कांग्रेस बार बार उसे दोहरा रही है। आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ने कल भी कहा, आज भी कहा, उस बात को ले रहे हैं। तो एक जाति बहुल्य और एक राजनीतिक रूप से एक प्रबल जाति को वो उन पे साधने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो पंचायत चुनाव का मुद्दा है, आपने सुना है कि सरकार ने कहा है कि वो बिल्कुल इस पक्ष में है कि चुनाव किया जाएगा और नवंबर-दिसंबर में चुनाव किया जाएगा। उनकी मंशा ये थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो राजस्थान है वो म्यूनिसिपल और पंचायत चुनाव एक साथ करेगा। इसलिए पंचायत चुनाव को अबेयंस में रखते हुए उन्होंने नियुक्तियां करी थी कि जो सरपंच है या जो बीडीओ है वो कामकाज करेंगे और चुनाव एक साथ होगा। अब अशोक गहलोत इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे टाइम में, हमारे कार्यकाल में भी हाईकोर्ट में ये बात आई थी और कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपको चुनाव करना ज़रूरी है। अब क्यों राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उतार रही है? क्योंकि देखिए, उनको लग रहा है कि अभी करीब 2 साल पूरे हो जाएंगे भजनलाल सरकार के और उसमें जो हनीमून पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें राजनीतिक हवा किसी तरह से बदलती है और कांग्रेस की तरफ आती है तो वो उनके फायदे में रहेगा। इसलिए उन्होंने राजनीति को लेकर जो पंचायत चुनाव और म्यूनिसिपल चुनाव है उसमें वो कुछ उम्मीद देख रहे हैं कि वो उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, इसलिए उसको मुद्दा बना रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी नोट करने की जरूरत है कि जो आरएलडी के लीडर हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि हम आके यहाँ पर राजस्थान में चुनाव करेंगे और उन्होंने जोगेंद्र सिंह अवाना से हाथ मिला लिया है। तो देखिए, जो राजस्थान चुनाव है, जो पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये
नेक्स्ट इलेक्शन का एक सेमीफाइनल है और बहुत तगड़ा सेमीफाइनल होने वाला है। इसलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी उत्सुक है और पार्टी लाइक आरएलडी जिसका कोई प्रेजेंस नहीं है राजस्थान में, वो भी इस मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षा मैम, बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।